मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंट शब्द से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट एनडीए के लोग हैं, हम लोग हैं कि 2025 में 225 से अधिक सीट जीतकर एनडीए आए। अभी आपने देखा होगा कि 20 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से केवल इस विभाग के 1002 करोड़ की राशि से मुख्यमंत्री समग्र योजना का बड़े पैमाने पर शिलान्यास किया गया। और मुझे बताते हुए आप खुशी हो रही है कि परिवहन विभाग नोडल विभाग है। महिला सशक्तिकरण के तहत हम लोग पिंक बस पटना में प्रारंभ कर दिए, कई अन्य नगर इकाई में इसको चालू करने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण के तहत। राबड़ी देवी की सरकार बिहार के अंदर चल रही थी, वो टाइम था कि उस समय बिहार को बाहर में लोग हे दृष्टि से जरूर देखते थे। बिहारी होना उस समय एक अभिशाप बन गया था, लेकिन आज बिहारी होना गौरव की बात। हम आज गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। बिहार में चुनावी साल है और हमारे साथ हैं नगर एवं विकास आवास मंत्री जीवेश मिश्रा जी। इनसे बात करेंगे बिहार की चुनाव पे, राजनीति पे। सर, आपके पास महत्वपूर्ण विभाग है और एक बात और है कि बिहार के बाहर अगर हम जाते हैं तो बिहार को लोग हीन भावना से देखते हैं। आपके पास नगर विकास का विभाग है, किस तरह से शहरों को चमकाने का और बिहार को चमकाने का काम कर रहे हैं आप? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि अब बिहार को कहीं कोई हीन भावना से नहीं देखता है। वो समय बीत गया। एक दौर था जब लालू यादव की सरकार बिहार में चल रही थी, जब श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार बिहार के अंदर चल रही थी, वो टाइम था कि उस समय बिहार को बाहर में लोग हे दृष्टि से जरूर देखते थे। बिहारी होना उस समय एक अभिशाप बन गया था, लेकिन आज बिहारी होना गौरव की बात है। हम आज गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। और देश दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो सभी बड़े से लेकर के हर क्रियाशील पद पर आपको बिहार के लोग मिल जाते हैं। बिहार के लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बिहार के लोग श्रमदान भी करने का काम करते हैं पूरे देश के अंदर। तो बिहारी होना तो गौरव की बात है, इसमें कहीं कोई, अब तो कोई बिहार खूब मस्ती में लोग कहता है बाहर जाके कि हम बिहार से हैं, और जब कोई लोग बोलते हैं कि आप बिहार से तो लोग कहते हैं कि हाँ हम बिहार से हैं। तो बिहार तो देश चला रहा है आज के समय में अपने श्रमदान से, अपने मेहनत से, अपने टेक्निक से। अगर आप आईटी के सेक्टर में आज देखें तो हमारे बच्चे बंगलोर से लेकर हैदराबाद से लेकर के नोएडा तक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके कारण आज देश का आईटी सेक्टर तेजी के साथ चल रहा है। इसलिए ये कहना ये ठीक नहीं है, इस पर मेरी आपत्ति है। अब जहां तक अर्बन डेवलपमेंट का सवाल है तो मुझे ये मेरे नेता, हमारी पार्टी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने भरोसा करते हुए ये विभाग मुझे दिया है, तो मैं काम कर रहा हूं। इस समय काफी मेहनत इस विभाग के अंदर हो रहा है। पिछले 3-4 महीने से दिन रात हम लोग काम भी कर रहे हैं और उसका इफेक्ट अब धीरे धीरे दिख भी रहा है। हम लोगों ने पूरी प्रारूप तैयार की है, पूरा रोड मैप विभाग का तैयार किया है, और अभी आप देखेंगे तो हर कैबिनेट में नगर विकास आवास के सर्वाधिक योजना कैबिनेट के अंदर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निकलता है। और सभी शहरों में हम सीवरेज की व्यवस्था करने जा रहे आने वाले दिनों में भारत सरकार और बिहार सरकार के ज्वाइंट वेंचर से हम सीवरेज, कहीं वाटर लॉगिंग नहीं हो, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का काम है, ये सारा काम हम लोग, जलापूर्ति हमारा अभी टॉप प्रायोरिटी पे चल रहा है। सभी शहरों में जलापूर्ति किस प्रकार हो, नए शहर किस प्रकार हम बसाएं, उसके लिए भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। सैटेलाइट शहर सभी 9 जो अपना प्रमंडलीय मुख्यालय है उसमें हम लोग बनाने की पूरी रूपरेखा तैयार कर चुके हैं, पॉलिसी ला रहे हैं। अभी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी हम नए सिरे से अभी बनाकर ला रहे हैं। तो जितने काम है शहर में, ये सब काम पर अभी आपने देखा होगा कि पिंक बस हम लोगों ने सब कुछ ला रहे हैं, जो योजनाएं, उसको क्या चुनाव से पहले करेंगे उसके बाद? नहीं, कर तो दिया। जैसे आप देखिए कि इस बार की बजट में महिलाओं के लिए पिंक बस और पिंक टॉयलेट की बात विभाग ने हमारे बजट को पेश करते हुए आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने वित्त मंत्री के नाते विभाग के तरफ से इस विषय को रखा था। और मुझे बताते हुए आप खुशी हो रही है
कि परिवहन विभाग नोडल विभाग है। महिला सशक्तिकरण के तहत हम लोग पिंक बस पटना में प्रारंभ कर दिए, कई अन्य नगर इकाई में इसको चालू करने जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के तहत सभी यूएलबी में आने वाले दिनों में पिंक टॉयलेट बनाने जा रहे हैं। ये काम चालू है, हो चुका है। 4 नगर इकाई से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अब 2-3 महीने पहले बजट में जिस प्रावधान को ले रहे हैं उस पर काम लगा के उसको खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। सीवरेज पर आप देखे होइएगा कि हर कैबिनेट में 2-3 सिटीज को ले रहे हैं कि वाटर लॉगिंग वहां से हम खत्म करें, हमारे नागरिक को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। अभी आपने देखा होगा कि 20 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से केवल इस विभाग के 1002 करोड़ की राशि से मुख्यमंत्री समग्र योजना का बड़े पैमाने पर शिलान्यास किया गया। तो ये सारे काम नागरिक के लिए किया जा रहा है। नगर के अंदर जो लोग हैं, जो नगर में शामिल है, उनके साथ अभी हम लोगों ने एक संवाद भी स्थापित किया, आपका शहर आपकी बात, और उसके तहत जो भी फीडबैक उनका आया उस फीडबैक पर अमल करते हुए हम लोगों ने तेजी के साथ उसको जमीन पर उतारने का काम किया है। उसका परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1002 करोड़ की योजनाओं का एक दिन में शिलान्यास किया। तो ये सारे काम हम लोग धीरे धीरे करके ये जो अपना नगर विकास आवास है उसके अधिकारी भी दिन रात काम कर रहे हैं और उसको जमीन पर उतार रहे हैं, कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। ये खासियत है अब इस विभाग की कि करेंगे नहीं, कर रहे हैं। हम काम को करते जा रहे हैं। जिन काम को हम लोगों ने अपनी योजना में शामिल किया है, बजट में शामिल किया है, वो सब काम को धीरे धीरे जमीन पर उतार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पटना वासियों के लिए कि हम 15 अगस्त को यहां इस पटना को मेट्रो युक्त शहर बनाने के लिए काम कर रहे हैं तेजी के साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि 15 अगस्त को पटना के अंदर एक रूट पर मेट्रो चालू करके पटना के लोगों को दिखाएंगे। तो उस काम पर भी तेजी के साथ हमारा विभाग काम कर रहा है। पटना मेट्रो, दिल्ली मेट्रो के सभी अधिकारी पदाधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। आप कभी अगर शहर में निकल करके देखेंगी तो तेजी के साथ, दिन तो छोड़िए, रात के अंदर भी लाइट जला करके माने तेजी के साथ पटरी बिछाने का काम, स्टेशन डेवलप करने का काम चालू है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, उस नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में ये विभाग अब तेजी के साथ काम कर रहा है और लोगों को दिख रहा है। अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले पटना के स्वच्छता में रैंकिंग क्या थी, आज रैंकिंग काफी अच्छा रैंकिंग हो गया पटना नगर निगम का। चकाचक पटना का नारा हम लोगों ने दिया और आज दिखता भी है चकाचक पटना। तो ये सब काम अभी तो कल ही परसों यहां से आकर मान्यवर विश्वविख्यात गायक कुमार सानू जी आकर के गए और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा पटना की है, बिहार की है। तो ये सब बदलाव है कहीं ना कहीं। अब वो तो पॉलिटिकल लोग नहीं है कुमार सानू जी, वो तो एक सेलिब्रिटी के नाते कभी बिहार आए होंगे और कल परसों फिर उनका आगमन यहां हुआ तो बदलता हुआ बिहार उन्होंने देखा। आज इतना बढ़िया एयरपोर्ट बन के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है, वो भी नगर का ही हिस्सा है। विपक्ष मानने को लेकिन तैयार नहीं। नहीं, विपक्ष के मानने से थोड़े होगा, जनता मान रही है ना। विपक्ष कौन है मानने वाला? विपक्ष के मानने से क्या होगा मुझे आप ये बताइए। लोकतंत्र का मालिक जनता है और जनता मान रही है ना। ये तो दूसरे राज्य के लोग आके मान के जा रहे हैं, अपने राज्य के तो मान ही रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि आप लोग कुछ काम सानू जी ने, अगर ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, कुमार सानू जी तेजस्वी के आदमी नहीं थे, कुमार सानू जी ममता दीदी के लोग नहीं है। कुमार सानू जी सेलिब्रिटी हैं, विश्वविख्यात गायक रहे हैं। एक जमाना था, एक दौर था कि उनके गाने को हर युवा और युवती गुनगुनाया करती थी। आज भी उनके गाने फेमस हैं और विश्वविख्यात प्रसिद्धि उनके पास है। और वह व्यक्ति बिहार कुछ दिन पहले आया था, लालू जी के टाइम पर भी आया और आज भी आए, और उन्होंने क्या रिमार्क्स दिया है बिहार के लिए। मैं कोई एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप चले जाइए लोगों को पूछ लीजिए तो वो बताएंगे ना। विपक्ष के कहने से क्या होता है। जनता मालिक इस बात पर मुहर लगा रही है कि आने वाला समय फिर से एनडीए का है और फिर से 2025 फिर से नीतीश
ये तो अब जनता कहना शुरू कर दी है। तो हम विपक्ष की परवाह क्यों करें, ये मुझे बता दीजिए। 2025 में कॉन्फिडेंट है आपकी फिर से एनडीए, और क्या रणनीति? मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंट शब्द से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट एनडीए के लोग हैं, हम लोग हैं कि 2025 में 225 से अधिक सीट जीतकर एनडीए आएगी। और कुछ लोग कहने में घबरा रहे होंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा कि 2025 चमत्कार के तौर पर बिहार की इतना काम हुआ है पिछले 20 वर्षों में, पिछले 3, 4, 5 वर्षों के अंदर बिहार के अंदर, और पूरे 20 वर्ष को अगर देखेंगे, एनडीए के कार्यकाल को अगर देखेंगे बिहार में, तो बिहार बदला है, बिहार आगे बढ़ा है। मैं बार बार कहता हूं कि ये एनडीए का बिहार है, ये विकसित बिहार है, ये चमकता हुआ बिहार है, ये बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार का बिहार है, ये बदलता बिहार है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का प्यार वाला बिहार है। तो ये अब इसको कोई रोक नहीं सकता है, और बिहार की महान जनता इसको अच्छे से समझ रही है। इसीलिए फिर से एनडीए आएगी और भारी बहुमत के साथ आएगी। एक बात आपने कही 225 सीटें, इस बार आपके साथ जो है एक एलाइज पार्टनर आपका चिराग पासवान, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान की बात करें 2020 में तो वो अलग लड़ रहे थे एनडीए से। इस बार कैसे सीटों का बंटवारा होगा? नहीं, सीटों का बंटवारा तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, और हमारे यहाँ किसी पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। सीट बांटना, कौन कितने पे लड़ेगा, क्या करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम है, हमारे अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारा काम, जो हमको जिम्मेदारी मिली है, पार्टी ने जो मुझे जवाबदारी दी है, जो मुझे दायित्व दिया है, वो अभी मुझे सरकार में रहकर सरकार चलाने का दायित्व दिया है। तो इस नाते मैं अपने विभाग के काम के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दिया। अभी और जानकारी दे सकता हूं, जिस काम को रोडमैप में मैंने शामिल किया है और आने वाले दिनों में उसको जमीन पर उतारना है, वो सब योजना हम बना रहे हैं। जहां तक सीटों का सवाल है, तो ये मेरे शीर्ष नेतृत्व का काम है। एनडीए में सब अच्छा है, और आने वाले दिनों में चूंकि एनडीए में सब अच्छा है, इसीलिए मैं दावा कर रहा हूं, और बिहार की महान जनता का प्यार एनडीए को मिल रहा है, इसीलिए मैं दावा कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर एनडीए 2025 में 225 सीट जीत कर आएगी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। बिहार में सब अच्छा है, लेकिन चिराग पासवान इस बार मैदान में उतरे हैं और मजबूत दावेदारी के साथ। चिराग पासवान जी तो अभी लोकसभा में भी मैदान में उतरे थे, जीत करके हमारे सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैदान में तो पिछली बार लोकसभा भी लड़ करके गए हैं, जीत करके गए हैं, सांसद बने हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो ये तो हमारा गठबंधन है, सब साथी मिलकर चुनाव लड़ते हैं। सहमति है आपस? बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी जगह दिक्कत नहीं है। इससे कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। एनडीए के अंदर चट्टानी एकता है, और एनडीए ने इसका प्रदर्शन हर जिला में जाके किया भी है। हमारे सभी दल के अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला स्तरीय एनडीए सम्मेलन पूरे बिहार के अंदर हो चुका है। ये कोई हमारे यहाँ समस्या है ही नहीं किसी प्रकार का। नेतृत्व तो तय है, केंद्रीय नेतृत्व भी तय है, राज्य का भी नेतृत्व तय है, तो किंतु परंतु है ही नहीं। नीतीश कुमार तय है? नहीं, निश्चित रूप से तय है, कोई किंतु परंतु नहीं है। राजनीतिक सवालों से हटके एक व्यक्तिगत सवाल भी, आप राजनीति में, इस पे थोड़ा सा चर्चा हम चाहेंगे आपसे करना। आप बताएंगे किस तरह से आप राजनीति में एंट्री आपकी हुई? ये छोटा सवाल नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। मैं छात्र जीवन से, छात्र राजनीति से आया हुआ व्यक्ति हूं, और छात्र जीवन से समाज की सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, न्याय के लिए लड़ जाना, भिड़ जाना, न्याय को स्थापित करने के लिए काम करना, न्याय को स्थापित करने के लिए कई बार मैंने छोटी उम्र में भी बगावत की है। ये इन गुणों के कारण मुझे हमेशा समाज सेवा अट्रैक्ट किया, और आम आदमी की सेवा, आम आदमी से जुड़कर रहना। ये हो सकता है एक छोटे से गांव और कस्बे से शुरू हुआ हो, लेकिन मेरे प्रेरणा का केंद्र ये रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे राजनीति में लाने के लिए ये जो
प्रेरणा केंद्र है, प्रेरणा पुंज है, वो समाज सेवा रही है। और इसके कारण ही मैं राजनीति में आया। कहीं न कहीं मेरे पिताजी के अंदर भी, वो कभी किसी राजनीतिक पद पर रहे नहीं, लेकिन समाज की सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य, ये सब उन्होंने किया। और कहीं न कहीं मैं मानता हूं आज भी अपने रोल मॉडल के तौर पर, अपने आइडियल के तौर पर अपने पिता को, कि जो राजनीति में नहीं थे लेकिन समाज उनको बहुत बेहद पसंद करता था, वो सबके दुलारे थे, सबके प्यारे थे। हमको लग रहा है कि मैं राजनीति में रहकर भी उनकी लोकप्रियता के 5% पर भी नहीं पहुंचा हूं, तो मेरा आज भी मैं उन्हीं की लोकप्रियता को पीछा कर रहा हूं और समाज के लोगों को बेइंतहा प्यार करता हूं, सबके लिए काम करता हूं, बिना भेदभाव का काम करता हूं, और यही मुझे राजनीति में टिका करके भी रखा। बिना भेदभाव की बात करें, आपके पास तो पक्ष और विपक्ष दोनों आते होंगे, उसको कैसे हैंडल करते हैं? काम मैं एज ए बिहार सरकार के अभी मंत्री के दायित्व में हूं, और कोई भी व्यक्ति आते हैं जो मैंने सदन में शपथ लिया या मंत्री बनते हुए शपथ लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं उसका अक्षरशः पालन करता हूं। कोई भी आते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, विकास में किसी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज नहीं, सबको बराबर तरीके से उनको काम को सुनना, उसको क्रियान्वयन करने की दिशा में कार्य करना, ये मेरे स्वभाव में है और मैं इसी के लिए जाना जाता हूं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा जीवेश मिश्रा जी ने। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।